गुड मॉर्निंग। डीएम सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आरसीसी वन वे स्लैब की डिजाइन एलएसएम मेथड से पढ़ेंगे। इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। वन वे स्लैब की डिजाइन में आपको रूम का माप दिया रहेगा। ये आपका छोटा पार्ट है और ये आपका बड़ा पार्ट है। लॉन्गर स्पैन, ये आपका शॉर्टर स्पैन। लोड दिया रहेगा, सपोर्ट की चौड़ाई दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो 3 mm एज्यूम कर लीजिएगा। ये आपका क्लियर स्पैन दिया रहेगा या तो इफेक्टिव स्पैन दिया रहेगा। कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा और टोर बार दिया रहेगा या माइल्ड स्टील दिया रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप पहले यहां पे यदि उसने वन वे स्लैब कह दिया है तब आपको रूम की माप नहीं देगा, और जब वन वे स्लैब नहीं कहेगा तब आपको रूम की माप देगा। इस सिचुएशन में आपको पहले चेक करना होगा कि आपका स्लैब कैसा है, वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब के लिए लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होना चाहिए वो 2 से बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए, तब आपका वन वे स्लैब है। यदि लॉन्गर स्पैन, ये लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से कम है तो आपका टू वे स्लैब होगा। सपोज करिए यहां पे आपका ऊपर वाला, जब आप वन वे स्लैब की डिजाइन कर रहे हैं तो ये वाला आपका मैच करेगा ऊपर वाला। जो आपका वन वे स्लैब होता है ये ऐसे फेल होता है। ये आपका शॉर्टर स्पैन है या आपका लॉन्गर स्पैन। छोटे पार्ट में ऐसे फेल होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम इसको ये जब लोड लगाएंगे तो ऐसे फेल होगा, तो ऐसे मेन बार डालते हैं। ये ऐसे, ये आपका मेन बार है और ये आपकी मेन बार है ये, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर में ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बार डालते हैं। ये मेन बार का डाया ज्यादा रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बार का डाया कम रखते हैं। पहला आप चेक कर लीजिएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा डेप्थ ऑफ स्लैब। स्लैब की गहराई, क्लियर स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल 30। यहां से क्लियर स्पैन आपको गिवन रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ आपको निकालना है, इज इक्वल 30। यहां से स्मॉल डी आ जाएगा। स्मॉल डी के बाद कैपिटल डी बराबर होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव डेप्थ यहां से निकल आएगा, यहां से, और इफेक्टिव कवर स्लैब के लिए 15 mm से 25 mm एज्यूम कर लीजिएगा। तो यहां से आपकी कैपिटल डी आ जाएगी। इफेक्टिव कवर एज्यूम कर लेंगे और स्मॉल डी यहां से आ जाएगा। ये आपकी डी एज्यूम आई है, एज्यूम, यहां से कैपिटल डी आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर हो जाएगा स्लैब की चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्लैब। स्लैब की चौड़ाई 1 मीटर लेते हैं। ये लंबाई ऐसे ऐसे लंबाई को 1-1 मीटर पट्टियों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं चौड़ाई के। तो ये स्मॉल बी बराबर 1 मीटर, फिर ऐसे ही यहां से यहां तक हो जाएगा 1-1 मीटर। लंबाई को ऐसे बांट लेते हैं, इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है।
फोर्थ, इफेक्टिव स्पैन। स्मॉल एल बराबर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पैन आपको दिया रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ ऊपर निकाल चुके हैं, या दूसरा होता है एल प्लस ब्रेथ ऑफ सपोर्ट। क्लियर स्पैन दिया रहेगा और ये सपोर्ट की चौड़ाई 300 mm। इन दोनों में जो लीस्ट होगा, जो कम होगा, इन दोनों में जो लीस्ट होगा, कम होगा, वही आपका इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। इफेक्टिव स्पैन के बाद लोड निकालेंगे। लोड प्रति मीटर के लिए ये नंबर यूडीएल लोड, यूडीएल लोड ये आपका हो जाएगा, ये आपका दिया रहेगा यूडीएल लोड, और बी नंबर ये लिख लीजिए गिवन, इसको लिख लीजिए गिवन। गिवन यूडीएल लोड दिया रहेगा। फिर बी नंबर हो जाएगा सेल्फ लोड, सेल्फ लोड हो जाएगा 1 इंटू बी इंटू डी इंटू आरसीसी का भार। सब मीटर में रखेंगे। बी आपको पता है, डी ऊपर निकाल चुके हैं, आरसीसी भार 25,000, ये सब मीटर में रखेंगे। ये होता है आपका 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। फिर आप टोटल लोड निकाल लेंगे। टोटल लोड हो जाएगा यूडीएल प्लस सेल्फ। सॉरी यहां पे स्पेलिंग गलत है, सेल्फ SELF होगा, सेल्फ। यहां से टोटल ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा। फिर 6 नंबर हो जाएगा डिजाइन लोड। डिजाइन लोड, डिजाइन लोड WU इज इक्वल टोटल लोड इंटू गामा F। टोटल लोड ऊपर आ चुका है, गामा F फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और ये लेते हैं 1.5। लोड के लिए 1.5 लेते हैं। गामा F बराबर 1.5। यहां से आपका डिजाइन लोड आएगा 7 नंबर, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट।
एम यू बराबर डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपॉन 8। आपका सिंपली आरसीसी 1 में स्लैब है, उसमें यूडीएल लोड लगा है, तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू यू डिजाइन लोड, एल इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इफेक्टिव स्पैन ऊपर निकाल चुके हैं, अपॉन 8 कर देंगे, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूटन एक्सेस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, एक्स यू मैक्स इज इक्वल 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू डी। इसको डी के फॉर्म में निकालना है। ये एफ वाई या तो माइल्ड स्टील दिया होगा या तो फिर टोर बार दिया होगा। माइल्ड स्टील 250 और टोर बार के लिए इसका मान 415 या तो 500। डी की जगह डी रहेगा, डी के फॉर्म में निकालना है। लीवर आर्म, जेड डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स। डी की जगह डी रहेगा, 0.42 एक्स यू मैक्स, ये जो मान आएगा यहां पे पुट कर देंगे, ये भी आपका डी के फॉर्म में आएगा। डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम यू इज इक्वल 0.36 एफ सी के इंटू बी एक्स यू मैक्स, एक्स यू मैक्स इंटू जेड। यहां से आपको स्मॉल डी का मान निकालना है। एम यू की जगह और डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एफ सी के, जो उसका ग्रेड होगा कंक्रीट का 15 या फिर 20। बी आपको पता है एमएम में, सब एमएम में रखेंगे। एक्स यू मैक्स डी के फॉर्म में आया है, जेड डी के फॉर्म में आया है, यहां से स्मॉल डी का मान आएगा। अब स्मॉल डी के बाद आपको कैपिटल डी चाहिए। कैपिटल डी बराबर होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव डेप्थ यहां से आ जाएगा, इफेक्टिव कवर मैं बताया था स्लैब के लिए, और 15 mm से 25 mm एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा ये कैपिटल डी आ जाएगी। ये आपकी कैलकुलेटेड आएगी, ये आपकी कैलकुलेटेड आएगी डी। तो आपका कंडीशन डी एज्यूम अधिक होना चाहिए डी कैलकुलेटेड से, तो आपकी डिजाइन गहराई में सेफ है। जो आप गहराई निकाले हैं उसमें आपकी डिजाइन सेफ है।
एरिया ऑफ टेंशन reinforcement mu is equal 0.87 FY AST इंटू जेड। यहां से AST आ जाएगा mu अपान में 0.87 FY इंटू जेड। mu बेंडिंग और डिजाइन बेंडिंग मोमेंट FY और वही माइल्ड स्टील या टोर बार, जेड लीवर आर डी के फॉर्म में आया था, और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल डी आया है उसको लीवर आर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपका AST आ जाएगा। अब आगे एज्यूम डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार फाइव। ये आप मान लीजिएगा 12 में मान लीजिएगा मेन बार। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। A1 बराबर 5/4 इंटू 5 स्क्वायर, ये 5 आप 12 मान लेंगे, यहां से आपका A1 आ जाएगा, एक छड़ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप इसका मेन बार का स्पेसिंग निकालें, कितना कितना दूरी पे मेन बार डाली गई है। बीम में नंबर आप बार निकालते थे, इसमें इसका स्पेसिंग निकालते हैं, मेन बार कितना कितना दूरी पे डाला गया है। तो ये हो जाएगा स्पेसिंग ऑफ मेन बार। S1 बराबर A1 इंटू 1000 अपान में AST। A1 यहां से आएगा और AST आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये कर देंगे, आपका S1 का मान आ जाएगा। फिर S1 3D तथा 300 mm जो भी न्यूनतम होगा। S1 यहां से आ जाएगा, और 3D D मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल डी का मान आया है, और 300 mm। इन तीनों में जो न्यूनतम होगा उतनी दूरी पर मेन बार सेंटर टू सेंटर डाले जाएंगे। यहां पे थ्योरी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बार। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बार AST is equal 0.12% इंटू B इंटू D। ये होगा जब Fe माइल्ड स्टील दिया हो।
जब माइल्ड स्टील दिया हो। माइल्ड स्टील नहीं दिया होगा तो 250 दिया होगा। बी आपको पता है, डी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो आप निकाले हैं स्मॉल डी आया था उसमें जो इफेक्टिव कवर जोड़े थे वो वाला डी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला। ये तो माइल्ड स्टील के लिए हो गया। और यदि यहाँ पर टोर बार दिया है तो 0.15% हो जाएगा इंटू बी इंटू डी, ये हो जाएगा टोर बार। टोर बार नहीं दिया होगा तो या फिर 415 दिया होगा या तो 500 दिया होगा। यहां से आप AST निकाल लेंगे। अब एज्यूम डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बार। मान लेते हैं हाई है, इसको 10 mm मान लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बार को 10 mm। अब यहां से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा A1 बराबर, सॉरी A2 कर लीजिए, A2 बराबर हो जाएगा π/4 इंटू 5² यहाँ पे आप 10 mm मान लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बार कटाया, यहां से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप स्पेसिंग निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड बार का भी, कितना कितना दूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड बार डाला गया है। S2 बराबर A2 इंटू 1000 अपान AST। AST ऊपर निकाल चुके हैं, A2 यहां से आ जाएगा, इंटू 1000 कर देंगे, S2 आ जाएगा। फिर S2 5D तथा 450 mm, इन तीनों में जो न्यूनतम हो। S2 यहां से आ जाएगा 5, ये 5 है, 5D, D मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आ गया है, और 450, इन तीनों में जो न्यूनतम होगा उतनी दूरी पर और डिस्ट्रीब्यूटेड बार ये ऐसे सेंटर टू सेंटर डालेंगे। अगला हो जाएगा चेक फॉर शियर। इसकी डिजाइन बीम से मिलती जुलती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। चेक फॉर शियर, डिजाइन शियर फोर्स। VU इज इक्वल WU इंटू L/2। WU डिजाइन लोड, L क्लेश स्पैन बाई 2। B नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ B इज इक्वल VU अपॉन B इंटू D। VU डिजाइन शियर फोर्स हो जाएगा, B उसकी चौड़ाई पता है, और स्मॉल d मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से जो निकाले हैं, C परसेंटेज ऑफ स्टील,
परसेंटेज ऑफ स्टील स्मॉल p बराबर AST अपॉन B इंटू टी इंटू 100। AST ऊपर निकाल चुके हैं, B पता है, और इसका D मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकाले हैं, इंटू 100 कर देंगे। यहां से परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा। फिर आप परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग टाउ सी का मान निकालेंगे। मैं बीम वाले डिजाइन में बताया था, ये यहां से आप टाउ सी का मान निकाल लेंगे, और इसके बगल में टेबल से ही आप के का मान निकालेंगे। ये के यहां से टाउ सी का मान निकाल लेंगे टेबल से, IS कोड से, और के का मान निकाल लेंगे। ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग निकलेगा। इसमें ग्रेड भी देख लीजिएगा, और के का मान साइड से ग्रेड के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। यदि आपका टाउ सी के इज ग्रेटर देन टाउ वी, तो आपका सेफ इन शियर, तो आपका स्लैब शियर में सुरक्षित है, यदि ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। L upon D max is equal 30 mf। ये mf मॉडिफिकेशन फैक्टर है। mf का मान कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आप पहले fs का मान निकालेंगे 0.58 fy AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइड। इसमें AST रिक्वायर्ड और प्रोवाइड दोनों सेम होता है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो आपका FS आ जाएगा 0.58 इंटू FY। इसके इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और फिर टेबल में आप चलिएगा, MF का मान FS और परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग निकलेगा। मैं बीम वाले में इसका भी टेबल दिखाया था। ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है, और यहां से आप एफएस का मान देख लेंगे कितना आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप एमएफ का मान निकालेंगे। इसके बाद L अपॉन D प्रोवाइड इज इक्वल, इफेक्टिव स्पैन आपको निकालने हैं ऊपर, और स्मॉल डी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आई है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां आपका कुछ आएगा प्रोवाइड करके, जो एमएफ का मान आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट L अपॉन डी मैक्स, ये आपका अधिक होना चाहिए, L अपॉन डी प्रोवाइड। यदि ये आपका मैच करता है तो आपका स्लैब
डिफ्लेक्शन में सुरक्षित है। ये वाला आप बीम में भी देखे थे कैसे हम लोग किए थे। लास्ट में आप फिगर बना लेंगे जो भी आप डिजाइन करेंगे, जितना उसका गहराई आई है, और मेन बार नीचे, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड बार। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देख लेंगे। थैंक यू।